जवाहर झारखंड। आपने देखा कि जयराम महतो बिहार गए हैं और 10 बजे के बाद आपको लाइव दिखाऊंगा जिस तरह जयराम महतो झारखंड में गए हैं उस तरह देखिएगा बिहार में भी गज रहा है। और मैंने थंबनेल भी लगा कर दिखा चुका हूँ किस तरह गरज रहे हैं और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। धूर्त चालाक नेताओं ने अपनी संपत्ति मान लिया, राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक के घर में विधायक बनेगा और उसी पैटर्न को बदलना है। ये हमारे पास जो वोट का अधिकार है ये केवल एक दिन के लिए नहीं है, हमारा आने वाला 5 साल कैसे बेहतर होगा, कौन सा विधायक कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे मुद्दों की बात सदन तक लेकर जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, गांधी रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, बिपिन चंद्र पाठक, कौन पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब देश को जिन्होंने अलग कराया वो पढ़े लिखे थे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि एक नॉन मैट्रिक आदमी देश को सजाएगा संवारेगा। जब देश को लहू की जरूरत पड़ी थी तो पढ़े लिखे ने लहू दिया था, तो पसीना भी पढ़े लिखों का ही बहाना चाहिए। मूर्ख लोगों का पसीना बहाइएगा तो देश कितना तरक्की करेगा। इसलिए पढ़ो लिखो का ये जो पैटर्न सेट कर दिए हैं, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, पढ़े लिखों को नहीं आना चाहिए, उस पैटर्न को ही बदलना होगा। तभी हम भारत और बिहार हो या झारखंड हो उसकी तरक्की के बारे में सोच सकते हैं। फिर क्या लगता है कि जिस तरीके से झारखंड और बिहार में पलायन होता है और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बिहार झारखंड में राशन की बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बिहार के लोगों को क्या सुनना पसंद है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि झारखंड के लोगों को क्या सुनना पसंद है। उनको मालूम है कि हम अयोध्या में बज रही घंटी से बिहार के लोगों को खुश कर लेंगे, झारखंड के लोगों को खुश कर लेंगे, उन्हें मालूम है। तो ये तो अब बिहार के लोगों को जवाब देना है ना कि भाई आपको हमने 38 सांसद दिया, कभी 39 सांसद दिया, तो कम से कम आप बिहार को 38 फैक्ट्रियां दें, 39 फैक्ट्रियां दें, कल कारखाने दें, रोजी रोजगार के साधन दें। चाहे बिहार का इंसान रहे चाहे झारखंड का रहे, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरे देशों में दूसरे प्रदेशों में क्यों जाएगा। लोग जो 2 रुपया कमाने घर से निकले हैं किसके लिए, व्यक्तिगत नहीं, परिवार के लिए निकले हैं। परिवार को छोड़कर परिवार के लिए कमाने निकले हैं, जिसके लिए कमाने निकले हैं वही साथ नहीं है। तो इसलिए बिहार ने केंद्र को दिया, बिहार ने उनको झोली भर भर के दिया है। अब उनकी बारी थी कि बिहार को देने की, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो बिहार की जनता को तय करना चाहिए कि बिहार को। अमित शाह बोलते हैं बिहार में भूमि की कमी इसलिए फैक्ट्री नहीं लग पा रहा है। हाँ जी, बिहार में भूमि की कमी कहाँ है। अगर भूमि की कमी होती तो अमित शाह जी के जो परम आदरणीय मित्र हैं अडानी जी, उनको 1 रुपये में तो जमीन नहीं दिया जाता। इसी भागलपुर में दिया गया 1 रुपये, भागलपुर में दिया गया है। पत्रकार पे सर केस हो गया, वो जेल में अभी जेल में ना। बताइए क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यही हमारा आर्टिकल 19 है, यही हमारा मौलिक अधिकार है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए कह रहे हैं पढ़े लिखों को क्रांति लानी चाहिए, नहीं तो जिस दलदल में हम फंसने जा रहे हैं वो अंग्रेजों से भी बदतर होगी। अंग्रेजों के समय कुछ भी था, प्रेस को आज़ादी थी, प्रेस लिखते थे, प्रेस लिखी हुई बातों को गांव-गांव तक जाती थी। और आज अगर प्रेस पर पाबंदी हो रही है तो आप सोच सकते हैं किस भयावह स्थिति में हम। इसलिए कह रहे हैं पढ़े लिखो लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और जो जनता है उनको भी सोचना चाहिए कि भाई राजनीति किसी की बपोती नहीं है। कोई सिंबल लेके आ जाएगा तो वही विधायक नहीं बनेगा, कोई किसी पार्टी का मैंने पांव पकड़ के आ जाए, चरण चाटू करके आ जाए तो वही विधायक बनेगा, ये जरूरी नहीं है। जनता को इस पैटर्न को, इस मिथक को तोड़ना है और नए नए युवाओं को राजनीति में अवसर देना है ताकि उनमें भी हड़कंप मचा रहे। बिहार की जनता के लिए अपील क्या रहेगा आपका? महनार की जनता के लिए हमारा सीधा अपील यही होगा कि हम झारखंड से चल के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हम अपने आप को 3 जिला से परिचय देते हैं। इसलिए परिचय देते हैं कि मेरा जन्म स्थल है धनबाद जिला और हम जहाँ के विधायक हैं वो है बोकारो और गिरिडीह जिला। तो इसलिए हम 3 जिला से परिचय देते हैं कि हम 3 जिला का भी कह सकते हैं। 2 जिला मेरा कर्म भूमि बन गया है और एक मेरा जन्मभूमि है। तो हम धनबाद, बोकारो और गिरिडीह की सीमा से आए हैं, महनार की धरती में, वैशाली जिला की धरती में। तो वैशाली महनार की जनता से यही मेरा अनुरोध होगा कि विपिन सर जो मैथमेटिक्स के धुरंधर हैं
वो सदन के अंदर जाकर राजनेताओं को मैथमेटिक्स का ज्ञान देंगे, बजट पे सार्थक चर्चा करेंगे, बजट का जो जोड़ घटा गुना है उसको पूरे देश को और अपने राज्य को बताएंगे। राम माता जी झारखंड से चल के आपको चुनाव प्रचार करने क्या कहिएगा सबको? नहीं, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग तो चाहते भी थे, हमारे साथ जितने नौजवान हैं ये सब कहते थे कि एक बार जयराम जी को जरूर बुलाइए सर, वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। और ये चीज़ें तो हमने लगातार देखी हैं, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी है और जो चीज़ें कह रहे थे कि वो पुरानी पैटर्न कि मतलब हमारे दिमाग में एक सेट हो चुका है कि हम लोग खाली वोट डाले वाला है और नेता जो होता है वो अलगे टाइप होता है, वो नेता होगा, फिर नेता के बाल बच्चा नेता होगा। तो वो पैटर्न को इन्होंने चेंज किया वहाँ पर झारखंड में और अब बारी महनार से है। सोचते कि अगर मुख्यमंत्री का कदम इससे पहले कभी एक बार पड़ जाता, यहाँ के स्कूल कॉलेज एक बार देख लेते कभी, अरे वो नहीं आते, कभी शिक्षा मंत्री को ही भेज देते, एक दिन स्वास्थ्य मंत्री को भेज देते कि महनार और जंदाहा जो हॉस्पिटल है उसकी हालत देख लीजिए कि पैरासीटामोल के अलावा अब कफ सिरप भी नहीं मिलता है। और अगर आपका ये चूँकि रोड नाला रास्ता बनल है नहीं और कहीं चलते चलते आपका गोड़ हाथ टूट गया गिर के, तो ये प्लास्टर तक यहाँ नहीं होगा, एक ले जाना होगा सदर हॉस्पिटल हाजीपुर। एक बार स्वास्थ्य मंत्री को भेज देते तो शायद आने की जरूरत नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सही हो, जो आम जनता के लिए सरकारी स्कूल, ब्लॉक, अनुमंडल, थाना, रोड, नाला, नाली, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए जनता के लिए। निर्दलीय चुनाव लड़ने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? कुछ चुनौतियां नहीं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार में राजनीतिक हत्याएं हो रही है, क्या आपको धमकी मिल रहा है? के हमारा धमकी देगा? धमकी देगा तो हम धमकी से डराए वाला है? हमारा जन्म एक बार हुआ है, मौत एक बार होगा, निश्चित है, और जो निश्चित है ओकरा लेल हमरा परवाह नहीं है। दोस्तों, देखा आपने जयराम महतो ने किस तरह भाषण दिया, इसलिए मैं सबको कहता हूँ विधायक चुनिएगा तो इस तरह, नहीं तो आपकी मर्जी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस जो है।